100 दिन अंदर रहे, बड़ी मुश्किलात काट। उसकी तो बेल ही नहीं मिल रही थी हाई कोर्ट के। सारे ऑफिसर्स बेईमान नहीं अदालत उन्हें जिस्मानी रिमांड पे दे सकती है। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला गिरफ्तार होते दिखाई नहीं दे। बिग ब्रदर के बगैर तो काम नहीं चलता। तो फिर मौके पर ही उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया। हवा लेकर वो फिर बाहर आ जाएंगे। जो नानी वाला है वो उनकी सपोर्ट में साथ आए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, डक्की भाई वाली मामलात आपने सारे सुने और वो सारी कहानी जानी कि कैसे NCCIA ने मुकदमात कायम किए और डक्की के बकौल कैसे फिर उस सारे मामले में डक्की को कटहरे में लाया गया, कैसे फिर डक्की के बकौल उसको ब्लैकमेल किया गया, कैसे उसको प्रेशराइज़ किया गया और उससे अल्टीमेटली हासिल क्या करना था। लेकिन ये कहानी ख़त्म होते ही एक दूसरी कहानी शुरू हो गई है कि ऐसे ही मुकदमात में दो और जो यूट्यूबर हैं वो भी मुलविस थे और उन पे भी उनकी मुल्क में गैर मौजूदगी के दौरान उन पर भी FIRs दी जा चुकी हैं। उसमें एक नाम रजब भट्ट का है, दूसरा नाम नदीम नानीवाले का है। ये दोनों बरतानिया में मुकीम थे कि बरतानिया के अंदर से इनका वीज़ा ख़त्म होता है और बरतानिया ने रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख कर दिया। उसको अल्टीमेटली पाकिस्तान वापस आना पड़ना था। उसने अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी एक बेल ली है और आज जाके सरेंडर कर दिया है। आइंदा क्या होगा और फ्यूचर क्या है, क्या ये गिरफ़्तार होंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फैसल जट साहब मौजूद हैं। जट साहब, क्या नज़र आ रहा है नदीम नानीवाला और ये जो रजब भट्ट है, इसका क्या फ्यूचर है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस पर बात करने का। रजब भट्ट और नानी वाला जो है, जो नानी वाला है वो तो टिकटॉक पर फेमस स्टार है और जो रजब भट्ट है ये दोनों यूट्यूबर्स भी हैं। ये एक्चुअली बरतानिया में मुकीम है और ये जो इनके ऊपर जो FIR है, रजब भट्ट के ऊपर तो 295 की FIR थी और इसके ऊपर वो गैम्बलिंग भी, जिसके अंदर डक्की भाई को पकड़ा गया, NCCIA ने पकड़ा। और जब NCCIA ने डक्की भाई को पकड़ा था तो डक्की भाई के ऊपर जो मुकदमा हुआ, 100 दिन अंदर रहे, बड़ी मुश्किलात काटी। अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो भी आई, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। नॉर्मली ऐसा ही होता रहा है और अक्सर ऐसा होता है। सारे ऑफिसर्स बेईमान नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो फिर सरेआम काम करते हैं। आपके सामने ही आ गया सारा चीज़ें। अब ये जो रजब भट्ट और ये नानी वाला कल रात वापस आए हैं। कल तक हमें ये था कि उनको नोटिस मिल गया, वो बरतानिया में वो चेक कर रहे थे कि जनाब उनकी चेकिंग चल रही है बरतानिया में कि जनाब कौन कौन यहाँ पर है, और वो मतलब दहशत गर्दी के मामलात काफ़ी सारे हैं। तो उस चेकिंग के दौरान जो रजब भट्ट के डॉक्यूमेंटेशन चेक हुई, तो जब उनको चेक किया गया तो पता चला कि उन्होंने बताया कि आप पर तो FIR भी है। तो उन्होंने कहा FIR का तो जिक्र ही नहीं किया, तो फिर मौके पर ही उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। अब यानी गलत बयानी की वजह से वीज़ा कैंसिल हो जी बिल्कुल, वो 2 FIR थी उसका जिक्र नहीं किया गया था। इन्होंने अजाइलम भी अप्लाई किया हुआ था वहाँ पे। तो फिर इसके साथ जो नानी वाला है वो उनकी सपोर्ट में साथ आए हैं। नानी वाले का वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन रजब भट्ट का हो गया। अब ये दोनों आए हैं रात को और इनके दोस्त हैं, एक वो हमारे शालमी के, वो रात को उन्होंने रिसीव किया। वो जनाब अलीम खान साहब के राइट हैंड हैं, हमारे भी दोस्त हैं वो। इसका मतलब अलीम खान साहब के लोगों ने जाके उनको रिसीव किया? देखिए, अलीम खान साहब के लोग नहीं हैं, वो जो हमारे दोस्त हैं मलिक साहब हैं, आज़म क्लॉथ मार्केट के बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो अलीम खान साहब के बड़े क्लोज हैं, लेकिन वो उनको रात को लेकर आए हैं। उनके दोस्त भी हैं, रजब भट्ट के भी दोस्त हैं। रात को मैंने वीडियो देखी तो वो आए हैं। वो उन्होंने पहले अपना जनाब लॉयर्स का बंदोबस्त किया, उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवाई। अब वो उसमें केसेस में पेश होंगे और उनको जो है वो उसमें रिलीफ लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा कि जो डक्की भाई पे मुकदमा था उसमें तो डक्की हवालात में था, उसका जो है ना वो रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा था, उसकी तो बेल ही नहीं मिल रही थी हाई कोर्ट के अलावा। तो ये जो है ना ये प्री मैच्योर बेल इन्हें मिल जाएगी या गिरफ्तारी एक दफ़ा देनी पड़ेगी? देखें, वो तो आ गए हैं। अगर उनको गिरफ्तार करना होता तो रात को एयरपोर्ट पर वो गिरफ्तार हुए होते। आज सुर्खी चल रही होती कि लो जी रजब भट्ट और नानी वाला जो है गिरफ्तार हो गए। लेकिन वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने बेल करवाई है, प्री अरेस्ट बेल। उन्होंने अपने लॉयर्स का बंदोबस्त किया। अब वो आके इसमें पेश होंगे, इनका सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। और वो पाकिस्तान में आज। ठीक है। लेकिन अगर NCCIA कहता है कि हमने इनसे कुछ चीज़ें बरामद करनी है, हमने इनसे कुछ जो है ना वो तफ्तीश करनी है, इसलिए हमें ये जिस्मानी रिमांड पे दें, तो क्या अदालत उन्हें जिस्मानी रिमांड पे दे सकती है? जिस्मानी रिमांड तब होता है ना, देखें, जब अगर वो अरेस्ट हुए हैं तो फिर ही रिमांड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो इदारे वाले हैं। तो जब वो बेल पर हैं, प्री अरेस्ट बेल पे, इसका बेल का मतलब ये होता है, कोर्ट ऑर्डर उनको देती है कि आप जाएं, पेश हों। या 1 हफ्ते का होता है, या 15 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो ये कोर्ट ने उनको कहा है, उन्होंने बेल ली है तो वो खुद पेश होंगे, वो अपनी स्टेटमेंट्स देंगे। जो NCCIA को चाहिए होगा वो वहाँ भी पेश होंगे। जो उनके ऊपर जो FIR है, जितनी भी FIR हैं, हम उनको सामना करेंगे उनको। ठीक है।
इसका मतलब कि आपको अब रजब भट्ट और नदीम नानी वाला गिरफ्तार होते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, अगर गिरफ्तार होना होता तो एयरपोर्ट पर होते। मेरे मुताबिक जो मेरा ओपिनियन है कि वो रात को गिरफ्तार नहीं हुए, तो इसका मतलब है अब भी नहीं होंगे। हो सकता है कि उनको 1-2 दिन के लिए शायद अंदर की हवा खिलाई जाए, वो हवा लेकर वो फिर बाहर आ जाएंगे। वो डक्की भाई का और हिसाब था, डक्की के पीछे तो खड़े होने वाला कोई नहीं, उसने रिलेशंस और ताल्लुक नहीं बनाए। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला इनके रिलेशंस हैं, इन्होंने रिलेशंस बनाए हैं, इन्होंने ताल्लुक बनाया है, यानी कि जिन्हों कही देना कि पीछे चाचे बाबे स्ट्रोंग, तो वो गल हैगी है इन्हों दे, मगर इन्हों गिरफ्तार करना मेरा नहीं ख्याल कि किया जाएगा। मतलब इनके पास आप कह रहे हैं कि ताल्लुकात हैं, किस नौइयत के हैं, कौन से हैं, कहाँ हाथ पड़ता है? आप तो समझदार हैं जैसे डक्की ने बताया कि बिग ब्रदर उनकी आए थे हेल्प करने, तो बिग ब्रदर एक वो स्टार बने हुए हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो बिग ब्रदर का हाथ भी है, बिग ब्रदर के बगैर तो काम नहीं चलता। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस सारे मामले में फिर एक तो एनसीसीआईए के मुकदमात हैं ना जो गैम्बलिंग के हैं, और भी मुकदमात हैं, खुसूसन रजब भट्ट पे ये मुकदमा भी है जो आपने अभी बताया 295C वाला, और एक खातून यहाँ इस्तगासा लिए फिर रही है कि मुझे भी जो है ना मुकदमा दर्ज करवाना है हरासमेंट का, ब्लैकमेलिंग का। ये तो इस सारे के होते हुए कैसे निकला जाएगा? देखिए, कोई मसला नहीं होता, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर मुकदमात आपके 100 मुखालिफ होंगे, हमारे 100 मुखालिफ हैं, दरख्वास्तें लिए फिरते हैं, तो मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा और आके कर जाएगा। अभी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस चल रही है, सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, उनके ऊपर सख्ती का मामला चल रहा है। 2-3 महीने पहले मैंने लोगों से कहा था, मैंने कहा था कि जनाब अब सख्ती आने वाली है यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की। तो वही बात है, एक तो हमारी जो गवर्नमेंट है, वज़ीर दाखिला है, उन्होंने भी जो बरतानिया की हाई कमीशन है उनसे भी मुलाकात की और उनसे कहा कि हमें जो हमारे मतलूब लोग हैं वो हमें दिए जाएं। तो ये भी एक मामला चल रहा है हाई लेवल के ऊपर। तो अब देखें, साथ साथ जितने भी यूट्यूबर्स हैं सारे अंदर का फेरा लगा के आ रहे हैं, और या नहीं फेरा लगा रहे तो वो पेश हो रहे हैं, वो पेश होकर अपने आप को जवाब देंगे कानून को। तो आप फिर अब जो यूट्यूबर्स और जो टिकटॉकर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या किस किस्म का वो कंटेंट ना करें, किस चीज़ से बाज रहें? देखिए, सिंपली बात है, मैंने आपको बताया था कि अब वो दौर नहीं है जो पहले दौर था, खुलेआम बोल देते थे, आज़ादी होती थी बोलने की। अब आज़ादी नहीं है। कोई भी शख्स ज़रा सी बात भी है, किसी भी खबर की अगर तस्दीक नहीं है ना, तो आपको उठा लिया जाएगा। इसका मतलब फेक न्यूज़ तो नहीं फैलाएं, और ये फैलानी भी नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, फेक न्यूज़ कोई भी, मिसाल के तौर पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि अक्सर कोई खबर आती है तो हम लगा देते थे पहले, तो वो एक बड़ा सीरियस मैटर है। अब ज़रा सी खबर भी कोई झूठ होगी या गवर्नमेंट, आप भी जेल की हवा खा के आए हैं। बिल्कुल मैं पीजीसी मैटर में गया था और उन्हीं साहब ने मुझे पकड़ा था, और उन्होंने बदकलामी भी की थी जिन्होंने डक्की को उठाया था। अच्छा। तो सरफराज चौधरी ने, मतलब गालम गलोच भी हुई थी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अच्छा। बिल्कुल ये आपके मामला साथ हुआ भी ये जी हुआ? बिल्कुल। जिस रात उसने अरेस्ट किया था तो वो सारी रात घुमाते रहे। जब मैं बैठा अंदर, जब एफआईए के ऑफिस में लेके गए तो वहां पर आंखों में पट्टी बंधी थी, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। उस वक्त मैं चला गया, लेकिन उसके बाद जब मैं अगले दिन, मेरी जब जमानत होगी 2-3 दिन बाद, मैंने टीवी में देखा तो ये बोल रहा था। फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये सरफराज चौधरी है। तो क्या कहते थे आप? तो फिर वो जैसे होते हैं कि असी ਉਹਨੂੰ ਐ नहीं ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ फलाने नहीं ਛੱਡਿਆ, ऐसी दी तैसी फेरती, ਅਸੀਂ फलाने भी भैन दी ऐसी दी तैसी है, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए, गालियाँ भी की। लेकिन मुझे नहीं गाली डायरेक्ट निकाली, लेकिन उसने लोगों को निकालते हुए मुझे ये बताया कि असी बड़े पहलवान हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। डक्की तो कह रहा है कि उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ। बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ, उसने जैसे बताया, वो आपने वीडियो देखी है। मैं समझता हूँ कि ये एक फ़िरौनियत है कि उस बंदे को कितना सुकून पहुँचता था कि बच्चे को वीडियो कॉल करके दिखा रहा है और तशद्दुद दिखा रहा है। वो किस जहनीत का बंदा होगा, और उसको इतना शौक था पॉडकास्ट करने का कि एक सरकारी मुलाजिम का क्या काम है कि तुम पॉडकास्ट करते फिरो और लोगों को बताओ। एक तुमने जो मुलजिम पकड़ा है उसको तुम पॉडकास्ट और प्रोग्राम में तुम उसको जनाब गुनाहगार डिक्लेयर कर रहे हो। गुनाहगार तो कोर्ट का काम है। और ये जो गैम्बलिंग ऐप जिसके ऊपर इनको डक्की को रखा गया 100 दिन और इतना कुछ किया गया, और उससे 9 करोड़ भी हटा लिए और उसके बाद पैसे भी ले लिए, और ये जो अब रजब भट्ट को भी जो नोटिस गए हैं एनसीसीआईए के, इनको, ये गैम्बलिंग वो वाली ऐप है जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट टीम की शर्ट्स के ऊपर उनके नाम लगे हुए थे। बिल्कुल, ये वो प्रूफ भी मौजूद हैं, वीडियोस भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे। अब वो जो क्रिकेट के शर्ट्स पर लगे हुए हैं, तो उन शर्ट्स बनाने वालों को भी आप फिर पकड़ें, उनको भी नोटिस करें। फिर वो जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वो शर्ट्स पहनी हुई हैं, उनको भी आप जनाब नोटिस करें। फिर आप शुरू से क्यों नहीं पकड़ते? आप उनको पकड़ रहे हैं जो आप फेमस हो गए हैं, जो नहीं फेमस है उनको पकड़ें। ये तो सेम उसी तरह की ऐप्स हैं। मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूं कि आप गैम्बलिंग है या जुआ खेलने वाली ऐप्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। अक्सर यूट्यूबर्स नादानी में फंस गए, और ये डक्की भी इसी चक्कर में फंस गया, इसको पता नहीं था कि ये अलाउ है कि नहीं है। और वो फिर उसके बाद जब वीडियोस चली तो हमें पता चला। तो खैर, मेन इशू ये है कि तमाम लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ, यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को, कि आप कोई भी ऐसी बात ना करें
जिसका आपको इल्म नहीं है और कंफर्मेशन नहीं है। वैसे भी कुरान पाक में भी आयत है कि जब भी कोई खबर मिले पहले उसकी तस्दीक करें, फिर उसकी सुनी सुनाई आगे बात ना करें। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं, लोग उसको गालियां देते हैं, लोग कहते हैं यार ये क्या बकवास है, ये क्या बेगैरती है, ये हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ है, हमारी सोसाइटी के ख़िलाफ़ है, इखलाक के ख़िलाफ़ है। तो ऐसा जो इमोरल कंटेंट है उसके ऊपर भी कोई होगा कुछ कि नहीं? उस पर गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ऐलान तो किया है कि जो जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन होती हुई एक्यूरेट नज़र नहीं आती। मतलब कहीं पे अगर किसी का दबदबा है, कोई स्ट्रॉन्ग है, तो उसके ऊपर वैसे ही नोटिस का करके तो नोटिस रद्दी की टोकरी हो जाता है, और कई पकड़ के FIR दे के उनको सही पंजाबी दी अल्फाज के तुनिया जाता है। तो ये बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए, और जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं उनको भी नोटिस होने चाहिए, जो गंदी बातें कर रहे हैं। और ये जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि टिकटॉक पर जो लाइव लोग बैठ के गंद करते हैं ना, अब अगला टारगेट उनके ऊपर भी होना है। अभी वो भी काबू आएंगे आने वाले वक्त। तो ये दो साहिब भी उनमें मौजूद नहीं हैं जो जिनको बेल मिल गई है? वो उनके ऊपर मैटर क्या थे, गैम्बलिंग के थे। अब जो आगे ये जो वीडियोस चल रही हैं ना, जो गंद करवाते हैं जी, पानी फेंको, ये करो, लड़कियां आपस में गंदी बातें कर रही, उनके ऊपर एक्शन होना है। तो ये भी, ये लाइव मैचेस ये दोनों करते हैं? अब मुझे तो नहीं पता क्योंकि मेरा तो लाइव नहीं चलता। अगर करते हैं तो फिर इनके ऊपर भी होंगे सारे लोग। आने वाले वक्त में स्टेप बाय स्टेप काम चलना है। ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो वल्गैरिटी को प्रमोट करने वाले लोग हैं वो कौन से हैं, जो भी हैं, कितने ही बाअसर हैं, हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा जो है ना एक इम्तिहान है। माने तो हम तब कि जब आप बिला इम्तियाज़ ऐसी कार्रवाइयाँ करें, लेकिन अगर कोई सरेंडर कर जाता है, अगर कोई ताल्लुकात आपके साथ बना लेता है तो वो ठीक है, और अगर कोई माड़ा जिसके नहीं है उसको रगड़ दो। तो ऐसी इम्तियाजी पॉलिसी अगर रखेंगे तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, डक्की भाई वाली मामलात आपने सारे सुने और वो सारी कहानी जानी कि कैसे NCCIA ने मुकदमात कायम किए और डक्की के बकौल कैसे फिर उस सारे मामले में डक्की को कटहरे में लाया गया, कैसे फिर डक्की के बकौल उसको ब्लैकमेल किया गया, कैसे उसको प्रेशराइज़ किया गया और उससे अल्टीमेटली हासिल क्या करना था। लेकिन ये कहानी ख़त्म होते ही एक दूसरी कहानी शुरू हो गई है कि ऐसे ही मुकदमात में दो और जो यूट्यूबर हैं वो भी मुलविस थे और उन पे भी उनकी मुल्क में गैर मौजूदगी के दौरान उन पर भी FIRs दी जा चुकी हैं। उसमें एक नाम रजब भट्ट का है, दूसरा नाम नदीम नानी वाले का है। ये दोनों बरतानिया में मुकीम थे कि बरतानिया के अंदर से इनका वीज़ा ख़त्म होता है
और बरतानिया ने रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख कर दिया। उसको अल्टीमेटली पाकिस्तान वापस आना पड़ना था। उसने अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी एक बेल ली है और आज जाके सरेंडर कर दिया है। आइंदा क्या होगा और फ्यूचर क्या है, क्या ये गिरफ्तार होंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फैसल जट साहब मौजूद हैं। जट साहब, क्या नज़र आ रहा है? 100 दिन अंदर रहे, बड़ी मुश्किलात काट। उसकी तो बेल ही नहीं मिल रही थी हाई कोर्ट के इलावा। सारे ऑफिसर्स बेईमानी अदालत उन्हें जिस्मानी रिमांड पे दे सकती है। रजब भट्ट और नदीम नानी वाला गिरफ्तार होते दिखाई नहीं दे। बिग ब्रदर के बगैर तो काम नहीं चलता। तो फिर मौके पर ही उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया। हवा लेकर वो फिर बाहर आ जाएंगे। जो नानी वाला है वो उनकी सपोर्ट में साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, डक्की भाई वाली मामलात आपने सारे सुने और वो सारी कहानी जानी कि कैसे एनसीसीआईए ने मुकदमात कायम किए और डक्की के बकौल कैसे फिर उस सारे मामले में डक्की को कटहरे में लाया गया, कैसे फिर डक्की के बकौल उसको ब्लैकमेल किया गया, कैसे उसको प्रेशराइज़ किया गया और उससे अल्टीमेटली हासिल क्या करना था। लेकिन ये कहानी ख़त्म होते ही एक दूसरी कहानी शुरू हो गई है कि ऐसे ही मुकदमात में दो और जो यूट्यूबर हैं वो भी मुलविस थे और उन पे भी उनकी मुल्क में गैर मौजूदगी के दौरान उन पर भी एफआईआर दी जा चुकी हैं। उसमें एक नाम रजब भट्ट का है, दूसरा नाम नदीम नानी वाले का है। ये दोनों बरतानिया में मुकीम थे कि बरतानिया के अंदर से इनका वीज़ा ख़त्म होता है और बरतानिया ने रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख कर दिया। उसको अल्टीमेटली पाकिस्तान वापस आना पड़ना था। उसने अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी एक बेल ली है और आज जाके सरेंडर कर दिया है। आइंदा क्या होगा और फ्यूचर क्या है, क्या ये गिरफ्तार होंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फैसल जट साहब मौजूद हैं। जट साहब, क्या नज़र आ रहा है नदीम नानी वाला और ये जो रजब भट्ट है, इसका क्या फ्यूचर है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया इस पर बात करने का। रजब भट्ट और नानी वाला जो है जो नानी वाला है वो तो टिकटॉक पर फेमस स्टार है और जो रजब भट्ट है ये दोनों यूट्यूबर्स भी हैं। ये एक्चुअली बरतानिया में मुकीम है और ये जो इनके ऊपर जो एफआईआर है, रजब भट्ट के ऊपर तो 295 की एफआईआर थी और इसके ऊपर वो गैम्बलिंग भी, जिसके अंदर डक्की भाई को पकड़ा गया, एनसीसीआई ने पकड़ा। और जब एनसीसीआई ने डक्की भाई को पकड़ा था तो डक्की भाई के ऊपर जो मुकदमा हुआ, 100 दिन अंदर रहे, बड़ी मुश्किलात काटी। अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो भी आई, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। नॉर्मली ऐसा ही होता रहा है और अक्सर ऐसा होता है। सारे ऑफिसर्स बेईमान नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो फिर सरेआम काम करते हैं। आपके सामने ही आ गया सारा चीज़ें। अब ये जो रजब भट्ट और ये नानी वाला कल रात वापस आए हैं। कल तक हमें ये था कि उनको नोटिस मिल गया, वो बरतानिया में वो चेक कर रहे थे कि जनाब उनकी चेकिंग चल रही है बरतानिया में कि जनाब कौन कौन यहाँ पर है, और वो मतलब दहशतगर्दी के मामलात काफ़ी सारे हैं। तो उस चेकिंग के दौरान जो रजब भट्ट के डॉक्यूमेंटेशन चेक हुई, तो जब उनको चेक किया गया तो पता चला कि उन्होंने बताया कि आप पर तो एफआईआर भी है। तो उन्होंने कहा एफआईआर का तो जिक्र ही नहीं किया। तो फिर मौके पर ही उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब यानी गलत बयानी की वजह से वीज़ा कैंसिल हो? जी बिल्कुल, वो 2 एफआईआर थी उसका जिक्र नहीं किया गया था। इन्होंने अजाइलम भी अप्लाई किया हुआ था वहाँ पे। तो फिर इसके साथ जो नानी वाला है वो उनकी सपोर्ट में साथ आए हैं। नानी वाले का वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ लेकिन रजब भट्ट का हो गया। अब ये दोनों आए हैं रात को और इनके दोस्त हैं, एक वो हमारे
शालमी के, वो रात को उन्होंने रिसीव किया। वो जनाब अलीम खान साहब के राइट हैंड हैं, हमारे भी दोस्त हैं वो। इसका मतलब अलीम खान साहब के लोगों ने जाके उनको रिसीव किया? देखिए अलीम खान साहब के लोग नहीं हैं, वो जो हमारे दोस्त हैं मलिक साहब हैं, आजम क्लॉथ मार्केट के बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो अलीम खान साहब के बड़े क्लोज हैं। लेकिन वो उनको रात को लेकर आए हैं, उनके दोस्त भी हैं, रजब भट्ट के भी दोस्त हैं। रात को मैंने वीडियो देखी तो वो आए हैं, वो उन्होंने पहले अपना जनाब लॉयर्स का बंदोबस्त किया, उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवाई। अब वो उसमें केसेस में पेश होंगे और उनको जो है वो उसमें रिलीफ लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा कि जो डक्की भाई पे मुकदमा था उसमें तो डक्की हवालात में था, उसका जो है ना वो रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा था, उसकी तो बेल ही नहीं मिल रही थी हाई कोर्ट के अलावा। तो ये जो है ना ये प्री मैच्योर बेल इन्हें मिल जाएगी या गिरफ्तारी एक दफ़ा देनी पड़ेगी? देखिए वो तो आ गए हैं, अगर उनको गिरफ्तार करना होता तो रात को एयरपोर्ट पर वो गिरफ्तार हुए होते, आज सुर्खी चल रही होती कि लो जी रजब भट्ट और नानी वाला जो है गिरफ्तार हो गए। लेकिन वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने बेल करवाई है, प्री अरेस्ट बेल, उन्होंने अपने लॉयर्स का बंदोबस्त किया। अब वो आके इसमें पेश होंगे, इनका सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, और वो पाकिस्तान में आज। ठीक है। लेकिन अगर एनसीसीआई ये कहता है कि हमने इनसे कुछ चीज़ें बरामद करनी है, हमने इनसे कुछ जो है ना वो तफ्तीश करनी है, इसलिए हमें ये जिस्मानी रिमांड पे दें, तो क्या अदालत उन्हें जिस्मानी रिमांड पे दे सकती है? जिस्मानी रिमांड तब होता है ना, देखें जब अगर वो अरेस्ट हुए हैं तो फिर ही रिमांड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो इदारे वाले हैं। तो जब वो बेल पर हैं, प्री अरेस्ट बेल पे, इसका बेल का मतलब ये होता है, कोर्ट ऑर्डर उनको देती है कि आप जाएं पेश हों, या 1 हफ्ते का होता है या 15 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो ये कोर्ट ने उनको कहा है, उन्होंने बेल ली है तो वो खुद पेश होंगे, वो अपनी स्टेटमेंट्स देंगे, जो जो एनसीसीआई को चाहिए होगा वो वहाँ भी पेश होंगे, जो उनके ऊपर जो एफआईआर है, जितनी भी एफआईआर है उनको सामना करेंगे उनका। ठीक है। इसका मतलब कि आपको अब रजब भट्ट और नदीम नानी वाला गिरफ्तार होते दिखाई नहीं दे रहे? देखिए अगर गिरफ्तार होना होता तो एयरपोर्ट पर होते। मेरे मुताबिक मेरा ओपिनियन है कि वो रात को गिरफ्तार नहीं हुए, तो इसका मतलब है अब भी नहीं होंगे। हो सकता है कि उनको 1-2 दिन के लिए शायद अंदर की हवा खिलाई जाए, वो हवा लेकर वो फिर बाहर आ जाएंगे। वो डक्की भाई का और हिसाब था, डक्की के पीछे तो खड़े होने वाला कोई नहीं, उसने रिलेशंस और ताल्लुक नहीं बनाए। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला इनके रिलेशंस हैं, इन्होंने रिलेशंस बनाए हैं, इन्होंने ताल्लुक बनाया है, यानी कि जिन्हों कही था ना कि पीछे चाचे बाबे स्ट्रोंग, तो वो गल हैगी है इन्हों दे मगर इन्हों गिरफ्तार करना मेरा नहीं ख्याल कि किया जाएगा। मतलब इनके पास आप कह रहे हैं कि ताल्लुकात हैं, किस नौइयत के हैं, कौन से हैं, कहाँ हाथ पड़ता है? आप तो समझदार हैं जैसे डक्की ने बताया कि बिग ब्रदर उनकी आए थे हेल्प करने, तो बिग ब्रदर एक वो स्टार बने हुए हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो बिग ब्रदर का हाथ भी है, बिग ब्रदर के बगैर तो काम नहीं चलता। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस सारे मामले में फिर एक तो एनसीसीआई के मुकदमात हैं ना जो गैम्बलिंग के हैं, और भी मुकदमात हैं, खुसूसन रजब भट्ट पे ये मुकदमा भी है जो आपने अभी बताया 295C वाला, और एक खातून यहाँ इस्तगासा लिए फिर रही है कि मुझे भी जो है ना मुकदमा दर्ज करवाना है हरासमेंट का, ब्लैकमेलिंग का। ये तो इस सारे के होते हुए कैसे निकला जाएगा? देखिए कोई मसला नहीं होता, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर मुकदमात आपके 100 मुखालिफ होंगे, हमारे 100 मुखालिफ हैं, दरख्वास्तें लिए फिरते हैं, तो मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा और आके कर जाएगा। अभी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस चल रही है, सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, उनके ऊपर सख्ती का मामला चल रहा है। 2-3 महीने पहले मैंने लोगों से मैंने कहा था कि जनाब अब सख्ती आने वाली है यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की। तो वही बात है, एक तो हमारी जो गवर्नमेंट है, वज़ीर दाखिला है, उन्होंने भी जो बरतानिया की हाई कमीशन है उनसे भी मुलाकात की और उनसे कहा कि हमें जो हमारे मतलूब लोग हैं वो हमें दिए जाएँ। तो ये भी एक मामला चल रहा है हाई लेवल के ऊपर। तो अब देखें साथ साथ जितने भी यूट्यूबर्स हैं सारे अंदर का फेरा लगा के आ रहे हैं, और या नहीं फेरा लगा रहे तो वो पेश हो रहे हैं, वो पेश होकर अपने आप को जवाब देंगे कानून को। तो आप फिर अब जो यूट्यूबर्स और जो टिकटॉकर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या किस किस्म का वो कंटेंट ना करें, किस चीज़ से बाज रहें? देखिए सिंपली बात है, मैंने आपको बताया था कि अब वो दौर नहीं है जो पहले दौर था, खुलेआम बोल देते थे, आज़ादी होती थी बोलने की, अब आज़ादी नहीं है। कोई भी शख्स ज़रा सी बात भी है, किसी भी खबर की अगर तस्दीक नहीं है ना, तो आपको उठा लिया जाएगा। इसका मतलब फेक न्यूज़ तो नहीं फैलाएं, और ये फैलानी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल फेक न्यूज़ कोई भी, मिसाल के तौर पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि अक्सर कोई खबर आती है तो हम लगा देते थे पहले, तो वो एक बड़ा सीरियस मैटर है। अब ज़रा सी खबर भी कोई झूठ होगी या गवर्नमेंट, आप भी जेल की हवा खा के आए हैं। बिल्कुल मैं पीजीसी मैटर में गया था और उन्हीं साहब ने मुझे पकड़ा था और उन्होंने बदकलामी भी की थी जिन्होंने डक्की को उठाया था। अच्छा। तो सरफराज चौधरी ने, मतलब गालम गलोच भी हुई थी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अच्छा, बिल्कुल ये मामला हुआ था जी, बिल्कुल जिस रात उसने अरेस्ट किया था तो वो सारी रात घुमाते रहे। जब मैं बैठा अंदर, जब एफआईए के ऑफिस में लेके गए तो वहाँ पर आंखों में पट्टी बंधी थी, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। उस वक्त मैं चला गया, लेकिन उसके बाद जब मैं
अगले दिन मेरी जब जमानत होगी 2-3 दिन बाद मैंने टीवी में देखा तो ये बोल रहा था, फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये सरफराज चौधरी है। तो क्या कहते थे आप? तो फिर वो जैसे होते हैं कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ऐसी दी तैसी फेरती, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ भी भैन दी ऐसी दी तैसी है, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए, गालियाँ भी की। लेकिन मुझे नहीं गाली डायरेक्ट निकाली, लेकिन उसने लोगों को निकालते हुए मुझे ये बताया कि ਅਸੀਂ बड़े पहलवान हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। डक्की तो कह रहा है कि उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ। बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ, उसने जैसे बताया, वो आपने वीडियो देखी है। मैं समझता हूँ कि ये एक फ़िरौनियत है कि उस बंदे को कितना सुकून पहुँचता था कि बच्चे को वीडियो कॉल करके दिखा रहा है और तशद्दुद दिखा रहा है। वो किस जहनीत का बंदा होगा, और उसको इतना शौक था पॉडकास्ट करने का कि एक सरकारी मुलाजिम का क्या काम है कि तुम पॉडकास्ट करते फिरो और लोगों को बताओ। एक तुमने जो मुलजिम पकड़ा है उसको तुम पॉडकास्ट और प्रोग्राम में तुम उसको जनाब गुनाहगार डिक्लेयर कर रहे हो। गुनाहगार तो कोर्ट का काम है। और ये जो गैम्बलिंग ऐप जिसके ऊपर इनको डक्की को रखा गया 100 दिन और इतना कुछ किया गया और उससे 9 करोड़ भी हटा लिए और उसके बाद पैसे भी ले लिए, और ये जो अब रजब भट्ट को भी जो नोटिस गए हैं NCCIA के, इनको ये गैम्बलिंग वो वाली ऐप है जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट टीम की शर्ट्स के ऊपर उनके नाम लगे हुए थे। बिल्कुल, ये वो प्रूफ भी मौजूद हैं, वीडियोस भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे। अब वो जो क्रिकेट के शर्ट्स पर लगे हुए हैं, तो उन शर्ट्स बनाने वालों को भी आप फिर पकड़ें, उनको भी नोटिस करें। फिर वो जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वो शर्ट्स पहनी हुई हैं उनको भी आप जनाब नोटिस करें। फिर आप शुरू से क्यों नहीं पकड़ते? आप उनको पकड़ रहे हैं जो आप फेमस हो गए हैं, जो नहीं फेमस है उनको पकड़ें। ये तो सेम उसी तरह की ऐप्स हैं। मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूं कि आप गैम्बलिंग है या जुआ खेलने वाली ऐप्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। अक्सर यूट्यूबर्स नादानी में फंस गए, और ये डक्की भी इसी चक्कर में फंस गया, इसको पता नहीं था कि ये अलाउ है कि नहीं है, और वो फिर उसके बाद जब वीडियोस चली तो हमें पता चला। तो खैर मेन इशू ये है कि तमाम लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ, यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को, कि आप कोई भी ऐसी बात ना करें जिसका आपको इल्म नहीं है और कंफर्मेशन नहीं है। वैसे भी कुरान पाक में भी आयत है कि जब भी कोई खबर मिले पहले उसकी तस्दीक करें, फिर उसकी सुनी सुनाई आगे बात ना करें। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं, लोग उसको गालियां देते हैं, लोग कहते हैं यार ये क्या बकवास है, ये क्या बेगैरती है, ये हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ है, हमारी सोसाइटी के ख़िलाफ़ है, इखलाक के ख़िलाफ़ है। तो ऐसा जो इमोरल कंटेंट है उसके ऊपर भी कोई होगा कुछ कि नहीं? उस पर गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ऐलान तो किया है कि जो जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन होती हुई एक्यूरेट नज़र नहीं आती। मतलब कहीं पे अगर किसी का दबदबा है, कोई स्ट्रॉन्ग है, तो उसके ऊपर वैसे ही नोटिस का करके तो नोटिस रद्दी की टोकरी हो जाता है, और कई पकड़ के FIR दे के उनको सही पंजाबी दी अल्फाज के तुनिया जाता है। तो ये बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए, और जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं उनको भी नोटिस होने चाहिए, जो गंदी बातें कर रहे हैं। और ये जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि टिकटॉक पर जो लाइव लोग बैठ के गंद करते हैं ना, अब अगला टारगेट उनके ऊपर भी होना है। अभी वो भी काबू आएंगे आने वाले वक्त। तो ये 2 साहिब भी उनमें मौजूद नहीं हैं जो जिनको बेल मिल गई है? वो उनके ऊपर मैटर क्या थे? गैम्बलिंग के थे। अब जो आगे ये जो वीडियोस चल रही हैं ना, जो गंद करवाते हैं जी, पानी फेंको, ये करो, लड़कियां आपस में गंदी बातें कर रही, उनके ऊपर एक्शन होना है। तो ये भी, ये लाइव मैचेस ये दोनों करते हैं? अब मुझे तो नहीं पता क्योंकि मेरा तो लाइव नहीं चलता। अगर करते हैं तो फिर इनके ऊपर भी होंगे सारे लोग। आने वाले वक्त में स्टेप बाय स्टेप काम चलना है। ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो वल्गैरिटी को प्रमोट करने वाले लोग हैं वो कौन से हैं, जो भी हैं, कितने ही बाअसर हैं, हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा जो है ना एक इम्तिहान है। माने तो हम तब कि जब आप बिला इम्तियाज़ ऐसी कार्रवाइयाँ करें, लेकिन अगर कोई सरेंडर कर जाता है, अगर कोई ताल्लुकात आपके साथ बना लेता है तो वो ठीक है, और अगर कोई माड़ा जिसके नहीं है उसको रगड़ दो, तो ऐसी इम्तियाजी पॉलिसी अगर रखेंगे तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है।